ओम शांति। हर बाप को ये पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है। वो तो फिर बेहद का बाप है, परमात्मा बाप है। उसे भी पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे लाइन पे लेके आना है, कैसे उसको स्मृति का एहसास करवाना है। तो अगर हमारी नीयत है सीखने की, अगर हमारी सीखने की और निश्चय की पूरी पक्की तरह से नीयत है, तो हम परमात्मा बाप की उस शिक्षा को, जिसको वो सिखाते हैं, जिसे राजयोग का नाम दिया हुआ है कि वो राजयोग केवल और केवल परमात्मा ही सिखा सकता है। और वो सिखाते कैसे हैं, उसका एहसास जो है वो जैसे आप समझेंगे ना, आपको एहसास होगा कि कोई वाकई मेरे साथ शक्ति है जो कि कुछ बनाना चाहती है मुझे, जिसका मेरे ऊपर इतना विश्वास है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। सबसे पहले परमात्मा जब अपने बच्चे से कहते हैं ना कि बच्चे, क्या एक सेकंड में अपने आत्मिक स्वरूप में आ सकते हो? बस उनका ये पूछना और कहना ही इतना अथॉरिटी वाला लगता है कि माना आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखते देखते अपने बिंदु रूप का एहसास करने लग जाती है। उसके सामने उसका बिंदु रूप आ जाता है, उसमें से किरणें चमकती हुई दिखाई देने लगती है। क्योंकि परमात्मा ने जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान तो सभी बच्चों को दिया है ना। एक सेकंड में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। परमात्मा ने ये बात कही और आत्मा अपने स्वरूप में टिक गई। फिर दूसरा संकल्प पूछते हैं कि क्या 1 मिनट परम धाम में मेरे साथ बैठ सकते हो? बस परम धाम निवासी बन जाओ। जैसे उन्होंने निवासी शब्द बोला, माना उन्होंने आत्मा में ये बल भर दिया कि तुम यहाँ की हो ही नहीं, तुम यहाँ की हो ही नहीं, तुम्हारा निवास स्थान परम धाम का है, जहाँ मैं भी रहता हूँ और तुम मेरी आत्मा बच्ची भी वहीं की निवासी हो। तो जैसे उन्होंने कहा और आत्मा अपने ज्योति बिंदु किरणों के रूप में 1 सेकंड में वो निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, जहाँ पे लाल प्रकाश नज़र आता है, जहाँ केवल शांति ही शांति है,
उस परमात्मा की पवित्रता का, दिव्यता का एक एहसास है। बस वहाँ पे आत्मा बैठ जाती है अपने सेक्शन में, क्योंकि उसका सेक्शन तो बना ही हुआ है ना वहाँ पे। परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, जैसे ये साकारी दुनिया में तुम्हारा घर है, तुम्हारा निवास स्थान है, एड्रेस है, एरिया है, उसी प्रकार उस निराकारी दुनिया में भी तुम्हारा स्थान बना हुआ है। सिवाय तुम्हारा स्थान कोई भर ही नहीं सकता। तो जब तुम हो ही वहाँ की निवासी, तो अपने स्थान में आके बैठोगी तो तभी निवासी कहलाओगी ना। तो आत्मा एकदम से निश्चय बुद्धि हो जाती है कि मैं अपने घर में आके बैठ गई हूँ। एक मिनट के लिए अपने घर की अनुभूति करती है संकल्पों से, दिव्य बुद्धि से चारों ओर की रोशनी को, सामने बैठे परमात्मा बाप ज्योति बिंदु को, उनसे निकलती हुई चमकती हुई दिव्य और शक्तिशाली किरणों की अनुभूति को महसूस करने लगती। हालांकि संकल्प नहीं उसके शांत हुए होते हैं, उसके लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। बार बार ग्रेविटी यानी धरती उसे नीचे खींचती है, लेकिन वो फिर उसे किसी अथॉरिटी ने रोक रखा है और वो नियत से बैठी है कि नहीं, मुझे यहाँ सीखना है। अब ये बात परमात्मा को टच होती हुई परमात्मा तीसरा संकल्प देते हैं, तीसरी बात मुख से बोलते हैं। ये तो साकार में सिखा रहे हैं ना राजयोग। तीसरा क्या कहते हैं कि बच्चे एक सेकंड में अपने मन के मालिक बन, एक ही संकल्प करो, मैं और बाप, मैं आत्मा और बाप। बस जब ये संकल्प बाप बल भरते हुए मुख से बोलते हैं, तो आत्मा एकदम से एहसास करती है कि मुझे केवल और केवल अपने बाप की बात सुननी है और किन्हीं संकल्पों में नहीं सोचना है। नीचे का साकारी दुनिया का पंच तत्वों का सारा खेल जो चल रहा है, उससे अलग ये मेरा असली जो अस्तित्व है, वास्तविकता है जो मेरी, उसमें मैं अपने सत्य बाप के साथ हूँ और कोई मेरा है ही नहीं। साथ ही साथ बाबा ये भी बता देते हैं कि अपने मन के मालिक बन, एक ही संकल्प करो, मैं आत्मा और बाप मेरा संसार है। बस इतनी सी बात अपने सामने जब परमात्मा परम धाम में आत्मा को प्रतिज्ञा करवाता है,
मानो उसकी बैकबोन का एहसास करवाता है कि अपने मन को मेरे सामने ही प्रतिज्ञा करके बोलो। समझा दो उसे कि तुम इधर उधर की बातों में, संकल्पों में बिल्कुल नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं इस समय अपने बाप के साथ बैठा हूँ और बाप ही मेरा संसार है। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो, उतनी जल्दी तुम्हारी ही शक्तियाँ जागृत होंगी। माना मालिक पने का बल भर देता है परमात्मा ये बात कह के, और मन को ना चाहते हुए भी उस अथॉरिटी परमात्मा का जो बल है आत्मा में भर गया और उस निश्चय से, उस संकल्प से वो अंदर ही अंदर मन को ऑर्डर कर रही है, बुद्धि को ऑर्डर कर रही है कि तुम दोनों चाहो ना चाहो, यहाँ ही मेरा निवास स्थान है, यहीं मुझे बैठना है, यही मेरा घर है और यहाँ मेरा पिता रहता है और मैं इस समय पिता की बात सुन रहा हूँ। पिता के साथ गोद का, उसके मीठे स्वर का, उसकी सर्व शक्तियों का, उसके निस्वार्थ प्रेम का आनंद ले रहा हूँ। तो ना चाहते हुए मन को शांत होना ही पड़ता है। मन को कंट्रोल में आना ही पड़ता है। मन को संकल्पों से परे होना ही पड़ता है। मन को अंदर ही अंदर ये एहसास होने लग जाता है कि मुझे अपने मालिक का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा और मालिक मैं नहीं हूँ, ये आत्मा है। मैंने अपनी मनमानी जितनी करनी थी कर ली। अब आत्मा अपने मालिकपन के स्टेज में आ गई है। इसके पीछे अथॉरिटी इसका पिता बैठा है। तो मुझे तो चंचलता से परे होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। जब इतनी बात मन शांत होके सोचता, स्थिर होने लगता, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होने लगती, तो बुद्धि जिसमें इधर उधर के दृश्य समाये रहते हैं, विजुलाइज होते रहते हैं, उसे केवल और केवल परम धाम और ज्योति बिंदु परमात्मा और आत्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप का ही दृश्य दिखाई देने लगता है, जिससे उसके अंदर का जो पहले वाला किचड़ा देहधारियों का, इधर उधर के दृश्यों का, अपवित्रता का, अपवित्र स्मृतियों का, आकर्षणों का, प्रलोभनों का जो किचड़ा होता है, वो सामने जो बैठे परम पिता सागर हैं, जो शिव सागर, उसमें समाने लग जाता है।
माना बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि की स्वच्छता एकदम से होने लग जाती है। और उसमें भी शक्ति बढ़ती है कि मुझे मन को भी साथ लेके ही चलना है, इसको समझा के चलना ही चलना है। जब मेरा मालिक शक्तिशाली है, जब उसका पिता इतना सर्वशक्तिमान है, तो मैं भी भटक नहीं सकती हूँ। ये खेल परमात्मा परम धाम में अपने बच्चे को सामने बिठा के, मुख से बोल के राजयोग में सिखाते हैं। एहसास करवाते हैं कि तुमने केवल इस समय मेरी बात ही सुनी है। बस वो 5 मिनट का खेल और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं और बेशुमार शक्ति जो आत्मा की समाप्त हो गई होती है, वो शक्ति से आत्मा अपने आप को भरपूर समझने लगती है। और इस एहसास का बहुत समय तक एहसास बना रहता है। और जब हम इसी एहसास को बार बार स्मृति में लाते जाते हैं, तो हमारी वही संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज एकदम से इमर्ज हो जाती है, क्योंकि वो स्टेज परमात्मा बाप ने स्वयं हमें स्थित करवाई होती है। आत्मा मालिक बन के मन को कंट्रोल में ले आती है, संकल्पों को एकदम शांत करवा देती है। जो संकल्प वो करवाना चाहती है, मन को वही करवाती है। मन की मालिक पूरी तरह से बन जाती है। यही है परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ राजयोग। इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो परमात्मा शक्ति का, अपने आत्मिक स्वरूप का, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का और स्वच्छ बनाने का साधन एकदम से स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ओम शांति।